नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां भानपुरी में शादी समारोह के दौरान दूल्हा दुल्हन पर हुए एसिड अटैक मामले में पुलिस ने एक युवती को किया गिरफ्तार। दूल्हे की प्रेमिका ने दिया था घटना को अंजाम। वहीं आगे खबर गोरखपुर से है, जहां नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर में बसपा कार्यालय का हुआ उद्घाटन। साथ ही अगली खबर कासगंज से सामने आ रही है, जहां अवैध मादक पदार्थ के साथ पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 800 ग्राम डायजापाम बरामद। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। कल अक्षय तृतीया के दिन ही परशुराम जयंती अंबेडकर नगर में मनाई गई। इस दौरान शोभा यात्रा दोसपुर रोड काली मंदिर से होकर जेटली इंटर कॉलेज से शहर में भ्रमण करते हुए तहसील तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका आयोजन ब्राह्मण महासभा सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष हरिओम तिवारी गुड्डू तथा संरक्षक ज्ञानेंद्र पांडे उर्फ ज्ञानी, कार्यक्रम के आयोजक विपिन मिश्रा, ब्राह्मण महासभा सेवा समिति के प्रदेश महासचिव तथा ब्राह्मण युवा ब्राह्मण महासभा सेवा समिति के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र मिश्रा, परशुराम सेना के अध्यक्ष विष्णु पांडे, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष राजेश तिवारी, आरती ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष दिनेश पांडे, धीरेन्द्र त्रिपाठी जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और संरक्षक पवन पांडे व जिलाध्यक्ष भाजपा अंबेडकर नगर मिथिलेश त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि राधा रमन त्रिपाठी, शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष दुबे, कक्कू पांडे, रितेश पांडे आदि लोगों की उपस्थिति में नगर में शोभा यात्रा निकाली गई। हालांकि आज ही की तिथि में ईद भी मनाई जा रही है, इस वजह से प्रशासन भी पूरी तन्मयता से सतर्क रहा, जिससे कहीं पर किसी भी प्रकार का धार्मिक उन्माद न उत्पन्न होने पाए। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बुलंदशहर जिले की निकाय सीटों पर बसपा ने अपने पत्ते खोले। बुलंदशहर नगर पालिका सीट से बसपा ने आसिफ गाजी की पत्नी शबाना गाजी को टिकट दिया है। आसिफ गाजी लोक दल के रहे हैं जिलाध्यक्ष और आज ही लोक दल को छोड़कर बसपा में शामिल हुए हैं। बसपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा दिल्ली रोड स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बसपा नेता शमसुद्दीन रायन बोले, निकाय चुनाव में इस बार जीत का परचम लहराएगी बसपा। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बड़े भाई ने आपको सबको बताया कि मुद्दे क्या रहे। एक तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, वक्त का बिल्कुल तकाजा है। सब समाज के साथ साथ मुस्लिम और दलितों को एकजुट होकर बुलंदशहर नगर पालिका पर जीत दर्ज कराने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। पिछली बार भी जैसा कि मुझसे पहले साथियों ने बताया, यहाँ 17 नगर पालिकाएँ सब मिलाकर, जिसमें 8 बहुजन समाजवादी पार्टी के जीत कर आए थे और एक समर्थन कर रहा, यानी 17 में से लगभग 9 बहुजन समाजवादी पार्टी के जीते। 22 तारीख में बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखते हुए और बहुजन समाज पार्टी की सोच भी रखते हुए आज हमारे बीच में राष्ट्रीय लोक दल के 2 बार जिलाध्यक्ष रहे, यूथ के भी जिलाध्यक्ष 2 बार रहे, विभिन्न पदों पर संगठित रूप से काम करने का आपको छोटे बड़े पद से लेकर सभी पदों पर आज तक काम करते आए शुरुआती तौर से, लेकिन इनकी हमेशा आस्था बहुजन समाज की सोच पर आधारित रही और बहुजन समाज पार्टी को भी हमेशा लाइक करते रहे। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में टूटी हनुमान जी की प्रतिमा, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने लगाए गंभीर आरोप। हनुमान जी की प्रतिमा टूटने से बजरंग दल के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं।
बजरंगबली की प्रतिमा टूटने से नाराज सैकड़ों हिंदू कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और जय जय श्री राम के नारे लगाए। सूचना मिलते ही सीओ समेत तमाम पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल शुरू की। अकबरपुर कोतवाली के पास बने शुक्ल तालाब में बने मंदिर का मामला बताया जा रहा है। भैया क्या नाम है और कहाँ पर हैं इस समय? मैं सुकुल तालाब, मेरा नाम गौरव शुक्ला है। मैं बजरंग दल से जिला संयोजक और इस समय मैं सुकुल तालाब परिसर में खड़ा हूँ, जहाँ पर आज ये हमारा एक हनुमान जी का मंदिर है और शिवलिंग की स्थापना है यहाँ पर। तो हनुमान जी के मंदिर को आज तोड़ दिया गया है कुछ आपत्तिजनक लोगों द्वारा। एक लड़के ने देखा भी है कि सुबह यहाँ लगभग 3:30 बजे 20 से 25 मुस्लिम लड़के रॉड लेकर टहल रहे थे, जिसमें हमें संदेह है कि उन लोगों ने आज इसमें घटना को अंजाम दिया है। पिछली बार भी ऐसा हो चुका है। अंदर नंदी बाबा की मूर्ति अभी भी लगी हुई है जिसको तोड़ दिया गया था। प्रशासन ने तब भी कोई सख्त कदम नहीं उठाया, प्रशासन आज भी कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा है और लगातार ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं जो अब बर्दाश्त के बाहर है। अब क्या करेंगे आप लोग? अभी अगर इसमें तत्काल प्रभाव से किसी के ऊपर कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं होती है तो इसके बाद हम लोग मजबूर हो जाएंगे कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए। सर, आज सुकुल तालाब पे हनुमान जी की प्रतिमा तोड़ी गई है, क्या कहना चाहेंगे और आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? ये जिस व्यक्ति ने किया है बहुत ही निंदनीय कार्य है। हमारे आराध्य देव की प्रतिमा को खंडित किया गया है और हमारा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। माननीय योगी जी की सरकार में इतनी बड़ी हिम्मत करने के बाद कोई बच पाएगा ये सोचना भी अपने आप में व्यर्थ है। जिसने भी ये गलती की है उसको जो जितना घृणित कार्य किया है उसी हिसाब से उसको दंड भी मिलेगा। तमाम हनुमान भक्त जो है नाराज हो रहे हैं, दंगा फसाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। नहीं, नाराज़गी तो जब आराध्य देव की प्रतिमा तोड़ी गई है तो नाराज़गी स्वाभाविक सी चीज़ है, लेकिन हमारे जो भी हमारे संघ परिवार से संबंधित हमारा जो भी परिवार है उसके जो भी कार्यकर्ता हैं बड़े संस्कारित हैं। कहीं भी किसी तरह की कोई इस तरह की अपनी ना वो बात करेंगे ना वो किस तरह घटना करेंगे, इस तरह की आपको उम्मीद है और सारे लोगों को विश्वास भी है। अब आराध्य देव की प्रतिमा खंडित हुई है तो थोड़ा बहुत नाराज़गी होना तो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। प्रशासन हनुमान जी की प्रतिमा टूट गई है, क्या है? ये शुक्ला तालाब अकबरपुर थाने के अंतर्गत पड़ता है। काफ़ी प्राचीन शिव जी का मंदिर है। मंदिर के बाएं भित में एक हनुमान जी की प्रतिमा है जो दीवार से चिपकी हुई प्राचीन मिट्टी, चूने या जिससे भी बनी हो मूर्ति है, जिसमें कुछ भाग क्षतिग्रस्त है। फोरेंसिक टीम ने उसकी जांच कर ली है और कुछ लोगों ने अभी एक तहरीर दी है जिसमें अभियोग पंजीकृत दोषी लोगों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सुगौली के गोड़ी गावा में श्री रुद्र महायज्ञ को लेकर भक्ति भावना के बीच कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। गाजे बाजे व हाथी घोड़े के साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु कलश यात्रा में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां जल यात्रा का शुभारंभ गजराज पूजन के साथ किया गया। इस कलश यात्रा में 1100 कुंवारी कन्याएं व महिलाओं ने अपने माथे पर कलश लेकर जलभरी के लिए निकली। इस दौरान श्रद्धालु जय शिव बोल बम का नारा लगाते रहे। कलश यात्रा गोड़ीगवा गांव के नवनिर्मित शिव मंदिर स्थित यज्ञ स्थल से सिकरहना नदी पहुंचा, जहां विधि विधान पूजन के बाद जलभरी की गई। जलभरी के बाद कलश यात्रा पुनः यज्ञ स्थल पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश स्थापना की गई और इसके साथ ही आसपास का माहौल भक्तिमय बन उठा। हमारे माली पंचायत में गुरगावा गांव में शिव मंदिर बना है, उसमें बहुत भव्य महायज्ञ लग रहा है। इसमें मेरे पंचायत का सारा जनता को सहयोग है और मेरा भी शुभकामना है कि इस पंचायत के जनता अच्छा से यज्ञ में भाग ले और भाग ले के यज्ञ को सफल करे, कोई त्रुटि ना हो। मैं वर्तमान माली पंचायत का सरपंच हूँ, सुभाष सहनी। मेरा शंकर भगवान से यही प्रार्थना है कि हे भगवान इस यज्ञ को अच्छा से सही सलामत पूर्ण रूप से समाप्त करे और मेरे पंचायत का जितना जनतागण है सबको कल्याण करे। मेरा शुभकामना है कि सब जनता ऐसे ही हंसत खेलत रहे और मेरे पंचायत का विकास हो और मेरा पंचायत में यज्ञ भव्य अच्छा तरीका से बीते। क्या परिचय बा आपका? मेरा परिचय, मेरा नाम मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के बावल स्थित चांदुवास पुल के पास रविवार की सुबह 3 बजे एक तेज रफ्तार ट्रक ने सीएनजी ऑटो को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो पलट गया और भयानक आग लग गई।
ऑटो में सवार एक 1.5 साल की मासूम जहां जिंदा जल गई, वहीं उसके माता पिता व दूध मुही 8 माह की बच्ची बुरी तरह झुलस गई। हादसे के बाद आरोपी चालक अपने ट्रक सहित फरार हो गया है। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई है। सूचना के बाद पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ऑटो व उसमें बैठी 1.5 साल की मासूम पूरी तरह से जल चुकी थी। पुलिसकर्मियों ने झुलसे लोगों को ट्रॉमा सेंटर पर पहुंचाया है, जहां उनकी नाजुक हालत को देखते हुए 8 माह की मासूम व उसकी मां को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। मेरी ड्यूटी, मेरा नाम डॉक्टर संदीप है और मैं CSC बावलपुर में पोस्टेड हूँ। पिछले लास्ट नाइट जो है एक कार एक्सीडेंट का केस आया था जो चांदोबास के पास हुआ था, जिसके अंदर 5 लोग थे, जिसमें एक ब्रॉड डेड गुड़िया थी जो 1.5 साल की थी, 2 फीमेल थी, एक बच्चा था, एक जेंट्स, जिनको हमने 2 को रेफर कर दिया है, 2 को मामूली सी चोट थी, उनको डिस्चार्ज कर दिया है। डेथ इसमें 1.5 साल की गुड़िया की डेथ हुई है। ब्रॉड डेड है, वो मौके ऑन द स्पॉट ही हो गई थी। ऑटो में आग लगने के बाद वो वहीं जल गई थी। वो गुड़गांव के थे टेम्परेरी, और वो ऑटो चालक थे और वो खटशाम के लिए जा रहे थे। वाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। भानपुरी के आमाबाल में शादी समारोह के दौरान दूल्हा दुल्हन को निशाना बनाकर हुए एसिड अटैक मामले में भानपुरी पुलिस ने युवती को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक दूल्हे को प्रेमिका ने दिया था घटना को अंजाम और एसिड अटैक में दर्जन भर लोग घायल हुए थे। पुलिस आज कर सकती है खुलासा। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता जसकेतन सेठिया की रिपोर्ट। नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल टेकवार चौराहे पर बसपा कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस उद्घाटन कार्यक्रम में बसपा प्रत्याशी ने बताया कि कार्यालय के माध्यम से आम जन के समस्या और चुनाव का संचालन होगा। वहीं इस चुनाव में जनता हमारा समर्थन कर रही है और हम विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जनता हमको चुनाव जिताती है तो उनकी समस्या का समाधान तुरंत करेंगे। क्या नाम भैया आपका? मैं उपेंद्र यादव, बहुजन समाज पार्टी का यहाँ से प्रत्याशी हूँ नगर पंचायत उनवल से। सर, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं नगर पंचायत उनवल में? मैं नगर पंचायत उनवल में विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ूंगा। सर, विकास में क्या? विकास में सड़क, नाली, पानी, जल जमाव की व्यवस्था, बेरोजगारों को रोजगार, यहाँ तमाम ऐसी समस्याएं हैं। आप भी लोकल के रहने वाले हैं, जानते ही हैं। पिछले सरकार की विकास व्यवस्था यहाँ पे कैसी थी? पिछले सरकार की विकास व्यवस्था एकदम चकाचौंध सबके सामने दिखी रही है, कुछ बताने की जरूरत मूलभूत सुविधाओं की विकास कैसी थी यहाँ की? सारी व्यवस्था सिर्फ पेपर में ही, कागज में ही रही है, कुछ धरातल पर दिखा नहीं है। एक बाईपास बना जो जिस दिन बना उसी दिन से धंसना शुरू हुआ, आज तक उसमें एक बित्ते का गड्ढा भी हो चुका है। आप जीत कर जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? किस मुद्दों पे वोट मांग रहे हैं और क्या अपील करना चाह रहे हैं जनता से? विकास में यहाँ का प्रधान रहा हूँ। मैंने 2010 से 2015 तक का प्रतिनिधित्व किया है। 3.5 साल के कार्यकाल में जनता मेरे काम को देखी है। मेरे काम को देखते हुए फिर पूरा एक बार जनता मुझे आशीर्वाद देने जा रही है। ठीक है सर। अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी गोरखपुर। सर, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच प्रचार कर रहे हैं? विकास और स्वच्छ प्रशासन हमारी प्राथमिकता है। कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता, हमारी बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिकता है और उन्हीं मुद्दों पर हम चुनाव में आए हैं। सर, इन मुद्दों को लेकर जब जनता के बीच आपका कैसा माहौल चल रहा है? जहाँ जहाँ जा रहे हैं लोग स्वागत कर रहे हैं, लोग एकदम व्याकुल हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ उनकी निगाहें लगी हुई हैं। आज जो तैयार है वो 4 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। 4 तारीख को देखिएगा रिजल्ट जो है, बहुजन समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी। गोरखपुर से सीनियर संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रचार का दौर शुरू हो चुका है। पार्टी प्रत्याशी जनता से सीधे रूबरू हो रहे हैं और उन्हें विकास का वादा करके अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पारसनाथ के समर्थन में मनोज पांडे ने भी जनता के बीच पहुंचकर उनका समर्थन मांगा है। मनोज पांडे का कहना है कि एक ऐसा चुनाव है जो सीधे जनता से जुड़ा हुआ चुनाव है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशक से नगरपालिका लूट का अड्डा बन चुकी है। इस बार लूट के अड्डे को खत्म करना है और नगरपालिका को विकास के रास्ते पर ले जाना है।
देखिए, मुद्दा तो केवल विकास का है। कहानी और इतिहास भी 2000 से 2005 की है और वही स्थिति आज उत्तर प्रदेश की इस रायबरेली नगर पालिका में जनता दोहराने के लिए तैयार बैठी है। 2000 से 2005 तक मैं रायबरेली का नगर पालिका अध्यक्ष रहने का सौभाग्य यहाँ की जनता ने हमें दिया था। स्वर्णिम विकास हुआ था और रायबरेली उत्तर प्रदेश की सबसे सर्वश्रेष्ठ नगर पालिकाओं में चयनित की गई थी। लेकिन आज हालात क्या है? पूरी शहर की रोडें टूटी हुई हैं। पार्क आज जानवरों के, आवारा जानवरों का अड्डा हो गया है। जंगल बन गया है, वहाँ पर सांप घूम रहे हैं। कोई पार्कों में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। टैक्स के नाम पर आज नगर पालिका ने 5 गुना से ज़्यादा टैक्स लोगों के ऊपर आरोपित कर दिया है और मूलभूत सुविधाओं के नाम पर जीरो है। नालियाँ बजबजा रही हैं। अभी डेंगू हुआ हमारे शहर में 6 महीने पहले। कितने माँओं ने अपने बेटे को खो देने का काम किया, कितने पिता ने अपने पुत्र को खो देने का काम किया और कितने पुत्र ने अपने पिता का। मेरा नाम अरसर खान है। मैं समाजवादी पार्टी का बूथ महामंत्री था, अभी सबका बेटी बनी नहीं। आज हम लोग यहाँ पर माननीय मनोज पांडे के साथ पालनाथ जी प्रचार करने आए हैं। जब मनोज पांडे जी पहले थे। रायबरेली से कैमरा पर्सन नीरज के साथ इंद्रेश कुमार की रिपोर्ट। कासगंज में अवैध मादक पदार्थ डायजोपाम के साथ थाना अमापुर पुलिस ने 2 अभियुक्त गरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 800 ग्राम डायजोपाम पुलिस ने बरामद किया है। कासगंज से सी न्यूज़ संवाददाता भीष्मपाल सिंह की रिपोर्ट। योगी सरकार के दावे सोनभद्र में फेल दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि योगी सरकार के ही बहुत नजदीकी लोगों को मिला ई टेंडरिंग पट्टा की जमीन में अवैध खनन हो रहा है। सीमांकन भी नहीं कराया गया। कवरेज करने के दौरान रोकते गुंडागर्दी पर आमादा होते हैं माफिया। वहीं खनन विभाग और वन विभाग प्रशासन सरकार के आंख में काले चश्मे लगाकर धूल झोंकने का काम कर रही है। साइकिल तोड़ने वाले पकड़ ले है, चोरी में पकड़ ले है, तब तोड़ ले है। किस चीज में चोरी में पकड़े हैं? बालू में। बालू चोरी कर रहा था। हाँ। कौन था? एक जानकारी है? अब हमें क्या, जब चोर हो तो क्या जानकारी का? हमें चिन्हा पर्ची का हमें जानकारी रही। बताइए, आप बताइए ना। गाड़ी साइकिल पकड़े हैं, इसमें बालू भी नहीं है, पटक भी रहे, साइकिल पटके हैं, इस पे आप क्या करना चाह रहे हैं? हम लोगों ने रोका, बोला कि रुको, वो इसको धक्का दे के भागा, तो उसको ये पकड़ने के लिए आया। तो इसमें गलत क्या हुआ? वन विभाग पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में संलिप्त है। इनके आए दिन कारनामे देखने को मिल जाएंगे। आप नदी के किनारे चले जाइए, ई टेंडरिंग की साइड हुई है, उनका दायरा वन विभाग के अंदर घुसा हुआ है, लेकिन उन्हें बोलने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक गरीब मजदूर जो दिन भर साइकिल से बालू ढोकर अपना जीविकोपार्जन करता है, उसको रोकने के लिए ये वन विभाग के अधिकारी आए दिन उनको प्रताड़ित करते हैं, उनकी साइकिलों को पटक देते हैं, उनकी साइकिलों को बंद कर देते हैं, जिससे गरीबों का काफी नुकसान हो रहा है। और हमारी योगी जी और मोदी जी की सरकार कभी नहीं चाहती है कि गरीबों को कोई कार्य में कोई बाधा डाले। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्ताक अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।